सतगुरु महाराज की जय हो। कहा है ना, कहा तो है, ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत को, पीछे वाले नहीं बोल रहे, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत को खान शीश दिए यद गुर मिले तो भी साजा साजा। भगत जनों याद रखना, करोड़ों रुपए लगा के भी सच्चा गुरु नहीं मिलता। और अब इसका मतलब क्या है मेरी लाइन का, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि बाकी गुरु झूठे नहीं। इस लाइन को समझिए, लाइन को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। करोड़ों रुपए लगाकर भी सच्चा गुरु नहीं मिलता और करोड़ों रुपए लगाकर भी सच्चा शिष्य नहीं मिलता। याद रखना। एक भगत जी 2 महीना पहले मेरी किसी से मुलाकात हुई तो मुझसे ऐसे प्रश्न किया कि जी मैं एक बार आया था वहां भंडारे पर। अभी आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का भंडारा बरसात के मौसम में होता है। गुरु पूर्णिमा ज्यादातर बरसात में आती है। तो आश्रम के जो बाकी भंडारे हैं, 26 अप्रैल का बड़ा भंडारा जो गुरु महाराज जी की शक्ति का प्राकट्य महोत्सव है, 26 अप्रैल का विशाल भंडारा और शरदकालीन भंडारा, उन भंडारों की बजाय उनके कंपैरिजन में अगर देखें तो गुरु पूर्णिमा का भंडारा छोटा रहता है। क्योंकि बहुत से हमारे जो प्रेमी हैं वो ऐसे ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर रोड खराब रहते हैं, बरसात का मौसम है, स्लाइड हो रहे हैं, बाहर के राज्यों में है, ये भंडारा छोटा है। तो भगत जी कहते हैं कि मैंने सुना है आपके भंडारे बड़े बड़े होते हैं, तो ये बताइए इतना बड़ा ये मैनेज कैसे होता है और इतना बड़ा भंडारा चलता कैसे है? तो मैंने कहा ना, इस भंडारे को कौन चलाता है? इस भंडारे को हमें तो भगवान ने ये बोला कि गुरु चरणों में बैठकर तुम नाच लेना, भंडारा मैं खुद ही बनाता रहूंगा। हमारा और आपका काम ना तो भंडारे को बनाना है, ना भंडारे को मैनेज करना है, ना अरेंज करना है। हमारा और आपका काम केवल गुरु चरणों में बैठकर परमात्मा की वंदगी करना है। बनाने वाले तो वही है। तो आइए पूज्य सतगुरु महाराज के पावन वाणी का, संत वाणी का हम आनंद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा का शुभ आशीर्वाद हम गुरु महाराज जी से प्राप्त करेंगे। और हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने आनंद के साथ, और सबसे सौभाग्यशाली लोग तो वो हैं जो आश्रम से 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये कह सकता हूं कि 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर जो लोग हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी वक्त आने के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धो 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 सत्कार योग्य पवित्र आत्माएं, साध संगत, स्वामी जी महाराज लंगर के कार्य में व्यस्त भगतजन, पवित्र रूहें, सभी पेड़ पौधे, नक्षत्र, देवी देवता और जहां तक ध्वनि की तरंगे जा रही हैं वहां तक उपस्थित सभी आत्माएं जो शरीर में विराजमान हैं और कुछ आत्माएं शरीर से विहीन भी हैं, उन सभी आत्माओं को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कुछ रूहें हमारे बीच में आज इस परम पावन वेला पर उपस्थित नहीं हैं। उन सभी रूहों का पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं। प्रभु प्रेमियों, बहुत अच्छा नाचते हैं आप, गाते भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे नाराजगी है आप लोगों से कि जो एक काम आपको मैंने दिया हुआ है उसको थोड़ा कम कर रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा में गुरु अगर आप मानते हो, वैसे तो मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, भाई हूँ, पुत्र हूँ, पिता हूँ, जिस भी संबंध में आप मुझे मानते हो,
जो पावन पवित्र संबंध हैं, उनमें मैं गुरु होने के नाते आपको एक दिशा देना चाहता हूं कि स्वामी जी ने बड़े पवित्र शब्दों में, मधुर वाणी में आपको बड़ी गहराई से गुरु शिष्य के संबंध के बारे में विवेचना की है। उस संबंध में थोड़ा सा प्रकाश मैं ये डालना चाहूँगा कि जिस कार्य के लिए हम मनुष्य इस संसार में आते हैं, कौन सा वो कार्य है, परम कार्य क्या है। संतान, गृहस्थ, संन्यास ये लक्ष्य नहीं थे हमारे। ना हम सन्यासी बनने के लिए आए थे, ना हम गृहस्थ की पराकाष्ठा में उतरने के लिए आए थे, ना हम लंबा चौड़ा कोई साम्राज्य स्थापित करने के लिए संसार में आते हैं। हम सब जीवात्माओं का संसार में आने का एक और एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। इसलिए ईश्वर प्राप्ति का जो गुरु दीक्षा रूपी पंच शब्द का महा अमृत आपने चखा है, उस अमृत का अगर रोज रसास्वादन नहीं करेंगे तो जो हमारा परम लक्ष्य है उससे हम विहीन हो जाएंगे। फिर मुझे भी दुख होगा और आपको भी। क्या आपको नहीं लगता, आप देखें कभी ट्रेन में ऐसा सफर करें या बस में बिना टिकट लिए, तो आपको हर वक्त डर रहता है कि ना जाने कब कंडक्टर आएगा, कब टीटी आएगा और चेक करेगा टिकट को, और हम दूसरे के टिकट पे, सीट पे बिना टिकट लिए बैठे हैं तो कितनी बेइज्जती होगी। तो प्यारे प्रेमियों, गुरु दीक्षा रूपी जो टिकट है वो आपने लिया हुआ है, लेकिन अगर उसका आप रिचार्ज नहीं करते हैं शब्द योग से, तब तक वो सिद्ध नहीं होता, वो एनर्जाइज नहीं होगा। इसलिए नित्य सब संतों ने चरणों में विनती है सभी के कि अपना घड़ी दो घड़ी का समय जरूर आपने अपने घर में निकालना है, जिसकी मैं थोड़ी सी देख रहा हूं कमी लग रही है। सारे आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, नाचना आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये है कि जो अंतर मन का नाच है उसे भी थोड़ा क्रिएट करो। रोज आपने अंतर मन में, जैसा आपको गुरु दीक्षा के समय भी बताया जाता है, बाद में भी स्वामी जी महाराज हर शनिवार को आपको कई एग्जाम्पल देके समझाते रहते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है। अगर हमारा देखो जीवन, आज का दिन भी बीत जाएगा, फिर कल का दिन आएगा वो भी बीत जाएगा, ऐसे क्षण क्षण हमारा भंगुर हो रहा है, दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं। ये मत सोचें कि अब नया जन्मदिन मनाया तो बहुत अच्छी बात है, उस दिन एक वर्ष और कम हो गया। समय बीत रहा है। भक्तजनों, हमें अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, उसकी दिशा की तरफ को आगे बढ़ने के लिए रोज भजन सुमिरन करना है। संगत में काफी ऐसे भक्त हैं जो सुबह प्रातः भी उठे थे, मैंने नोट किया है ये, उन्होंने भजन किया है। मैंने कहा चाहे 20 मिनट ही आपके पास समय निकालें, लेकिन चाहे आप आश्रम में हो, विवाह शादी में गए हो, कहीं पार्टी में गए हो, जरूर वहां भजन करना है। नहीं तो ये संसार की रंगत में वक्त बीत जाएगा, और उस वक्त जब हम किस्ती लेके आएंगे तो हमें लगेगा कि देखो इनके पास भी उतने पैसे नहीं हैं, इनके पास भी उतने पैसे नहीं हैं, सब कंगाल रहे। तो फिर हमारी दीक्षा का क्या हुआ? किस चीज की शिक्षा हमने आपको दी? यहां वो पैसे वाला नहीं चलेगा। पैसे वाला चलता तो मैं आपको बता देता, पैसे से हम स्वर्ग वैकुंठ ले सकते हैं दान पुण्य करके, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें केवल और केवल सेवा के साथ प्रेम, और उसमें जब भक्ति नाम डलता है तब मुक्ति होती है। अकेली सेवा मुक्ति नहीं करती। अकेली, चाहे वो धन की सेवा, मन की सेवा, तन की सेवा, अकेली सेवा मुक्ति नहीं कर सकती। सेवा के साथ प्रेम, मान लो क्रोध में आकर हम भक्ति कर रहे हैं तो भी मुक्ति नहीं होगी। क्रोध में आके हम सेवा कर रहे हैं कि मजबूरी है, गुरुजी ने कहा है कि ये पतलें उठानी है। वैसे तो गुरुजी किसी को कहते नहीं स्वामी जी, पर अगर कहा हो किसी को, कोई सेवा ली है किसी ने, अगर उसे हम प्रेम के साथ, शिद्दत के साथ नहीं करेंगे तो उस सेवा का भी हमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। और जब उस सेवा के साथ पंच शब्द की जो महिमा है उसका भजन हम करेंगे, फिर मुक्ति से कोई नहीं रोक सकता। यमराज भी आपकी तरफ आने से घबराएंगे।
संसारिक जो छोटे मोटे दुख क्लेश हैं वो तो हवा की तरह उड़ जाएंगे। जैसे आज की बरसात उड़ गई है, वैसे ही आपकी प्रेम की शक्ति से आपके जो पाप कर्म है वो उड़ जाते हैं काले बादलों की तरह। सदा नहीं रहते काले बादल, सदा किया हुआ पाप नहीं रहता, केवल सदा रहता है तो धर्म और किया हुआ कर्म साथ रहता है, सदा रहता है। धर्म और कर्म कभी मिटाए नहीं जा सकते। इसलिए प्यारे भक्तों, आज से संकल्पित हो, गुरु पूर्णिमा के ऊपर आपको मैं दिल से एक ही मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि आप जरूर रोज, चाहे किसी भी कार्य में आप संलिप्त हों, रोज आपने 20 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने प्रियवर को याद करना है। क्या होगा ऐसा या नहीं? हाथ खड़ा करें, पर झूठा हाथ खड़ा मत करना, नहीं तो जितने भूत प्रेत मेरे पास यहां हैं सब भेज दूंगा। हैं कि नहीं? देखो बोल रहे हैं। तो आज से भजन की बेला का परम आनंद रोज जरूर लेना है, नहीं तो बाद में, जैसे मैं आज दुखी हूं आपसे, सच में कह रहा हूं मैं अंदर की बात, आप सेवा तन से भी कर रहे हैं, मन से भी, धन से भी, लेकिन आप भक्ति सेवा नहीं कर रहे हैं। भक्ति की सेवा इन सब सेवाओं से सर्वोपरि है। तन की सेवा वही कर सकता है जिसका शरीर ठीक हो, जिसे काम करने की आदत हो। धन की सेवा वो कर सकता है जिसके पास धन हो। मन की सेवा वो कर सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। लेकिन परमात्मा के भजन की सेवा वही कर सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। तीनों सेवाएं कोई भी करता है संसार में। बड़े बड़े पंडाल सजे हैं आज, सब जगह सेवा हो रही है, लेकिन वहां तन, मन और धन की 3 सेवाएं हो रही हैं। चौथी सेवा जो है सर्वोपरि सेवा, वो कौन सी है? शब्द की सेवा, सूरत शब्द की सेवा। जब तक सूरत को शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, सूरत का अर्थ है आत्मा, आत्मा के साथ पंच शब्द जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक हमें मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल सकती। ये कबीर साहब ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा, गुरु नानक देव ने कहा, हजरत ईसा ने कहा, शिरडी साईं नाथ ने कहा, जितने भी सतपुरख दुनिया में आए सब ने एक ही बात कही। अपितु इसके अतिरिक्त भगवान कृष्णा ने वृक्ष के नीचे जब अंत बेला में बैठे तो सभी ग्वालवाल इकट्ठे हो गए, परिवार के लोग इकट्ठे हो गए कि हे प्रभु, आप एकांत में यहां क्या कर रहे हैं? तो कहा कि मैं तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा पूरे जीवन से कर रहा था अपने प्रेमियों की। आज मैं अपनी आत्मिक सेवा करने लगा हूं, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने बैठा हूं। उस मालिक को जिसने सृष्टि की रचना की, उसको संसार से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ा? सूरत को शब्द के साथ जोड़ना पड़ा। तब यहां से आत्मा अपने निज धाम को जाती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक पंच शब्द से आत्मा नहीं जुड़ेगी तब तक हम अपने धाम को वापस नहीं जा सकते। एक सिद्ध योगी धाम ये है, एक शिव धाम वहां है सतलोक में, वहां जाना है। इस धाम का सहारा लेके हमने वहां जाना है, यहां के होके नहीं बैठना है। हमने ये ध्यान रखना है अपने बच्चों में, पहले तो खुद में, स्वयं में शब्द चलेगा तो आपके बच्चे स्वयं ही शब्द बोलना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जब आत्मा पूरा दिन भर भजन करेंगे, सिद्ध ओम जो गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा आपको दी है, उसको आप जपते रहे। संध्या काल में या रात्रि के समय में भोजनोपरांत भी कर सकते हो भजन। बैठ गए आप, जरूर बैठा करो। नहीं बैठ रहे हो, मैं देख रहा हूं उतावलापन है भक्तों में, गलत है ये बात। तब फिर उन धामों में और हमारे धाम में फर्क क्या है? ये तो आपका अपना सिद्ध योगी धाम है, जहां टिकट भी आप बनाते हो, टिकट तैयार भी आप लेते हो और बनाते भी आप हो, लंगर आप बनाते हो, आप खिलाते हो, आप खाते हो। ये आपका तब अपना धाम है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर, या है? नहीं है, तभी तो आपका अपना सिद्ध योगी धाम है। ये धाम की महिमा तभी है जब मेरे भगत
उस भजन को अंतर मन में आज्ञा चक्र पे ले जाके ऊपर के मंडलों में यात्रा करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मुझे आपको फिर फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ भक्त बार बार फोन करते हैं, कृपया उनसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं व्यस्त होता हूं, मुझे फोन मत करो। आप मुझे खुश देखना चाहते हो या दुखी? मैं आपकी खुशियों की कामना करता हूं, तो आप भी मेरी खुशी की कामना करते हो। मैं ज्यादा समय भजन में लगाऊं या फोन उठाने में, जैसा आप तय करेंगे मैं वैसा करूंगा। भजन में लगना चाहिए कि नहीं? एक आधी बार कर दो फोन, उठा लिया तो कृपा भगवान शिव की, अगर नहीं उठाए तो समझ लेना आज्ञा नहीं थी प्रभु की। फोन से नहीं होगा किसी का कार्य सिद्ध, मैं सच्ची बात आपको, कार्य केवल भजन से होगा। आप अंतर मन से जुड़ो, शरीर से नहीं। आत्मा टू आत्मा मोहब्बत है। मान लो इसका मतलब तो ये हुआ, मान लो ये तन टूट जाए तो फिर प्रेम हमारा खत्म नहीं। भगवान कृष्णा ने पूरा जीवन भर वृंदावन में क्या ज्ञान दिया? यही ज्ञान दिया कि इस तन के पीछे मत दौड़ो, ये तन टूट जाएगा, विक्षुब्ध होकर ये प्रकृति में दोबारा समा जाएगा। जो मेरा असली रूप है उससे मोहब्बत करो। तब जाके उद्धव के जो अज्ञान था, जबकि उद्धव को ज्ञान नहीं कहा जाता था, अज्ञानी थे, तब उनके अंदर ज्ञान का चिराग ज्योति स्वरूप में जला, तब भगवान की भक्ति में वो लगे। और अंत समय में भगवान मेरे श्री हरि जब सुर शब्द योग में बैठे, वो तो शरीर को तोड़ने के लिए बहाना बाण का था, असली बहाना तो सुरत, जब हमारी रूह उस शब्द में समा जाएगी, वो शब्द ज्योति स्वरूप में आपके साथ साथ चलेगा। जब अंत वेला आता है भक्तजनों, तो आपके साथ, अगर आप गुरुमुख हैं, आपने गुरु दीक्षा ली है, तो गुरु ज्योति स्वरूप में आपके साथ चलेंगे, ज्योत स्वरूप में आपको महसूस होंगे। और जब हम मनमुख होते हैं तो हमारे साथ यमदूत चलते हैं। ये फर्क है, आजमा के देखो इस चीज को। अगर हम गुरु दीक्षा लेने के बाद भी हमें लेने यमदूत आए तो क्या पाया? दुनिया क्या कहेगी कि अरे कहते थे सिद्ध योगी ने अलख जगाया है, और अपने भक्तों का गुस्सा तो शांत नहीं कर पा रहा है। क्रोध त्याग दो। और क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का मुख्य कारण है अपने अधिकार का ध्यान करना। क्रोध किससे पैदा होता है? अधिकार से। मैं पति हूं, ये मेरी पत्नी है, ऐसे भाव। मैं पति हूं, ये मेरी पत्नी है, इसलिए इसको मेरा कहना मानना ही चाहिए। ये क्रोध का कारण। पत्नी मानेगी नहीं, इसलिए इंसान के, मनुष्य के हृदय चक्र में क्या उत्पन्न होगा? क्रोधाग्नि। या दूसरे एंगल से देखें, ये मेरा पति है, ये मुझे शादी करके लाए, इसे मेरा कहना मानना ही चाहिए, और पति नहीं मानेगा, क्योंकि वो और भी बंधन में बंधा है। वो सिर्फ पति ही नहीं है, वो पुत्र भी है, वो भाई भी है, उसे कई रिश्ते हैं। ये हमारे 80% क्रोध का कारण हमारे अधिकार हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा अधिकार है। थोड़ी देर के लिए गुरु घर में जब हम आए हैं, ये आपका अपना धाम आए हैं, थोड़ी देर के लिए देखो, अपने को मुक्त करो इस कलह से कि ना मैं पति हूं ना मैं पत्नी हूं, मैं केवल एक जीवात्मा हूं, और इतनी सी बूंद हूं मैं हरि की। मानो, देखना आधा आपका क्रोध ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। अगला क्रोध फिर ये होता है कि ये बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मुझे पापा समझते ही नहीं है। होता है ऐसा कि नहीं? बुजुर्ग कहेंगे कि मुझे पिता ही नहीं मानते मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ बनाया है, मुझे नहीं मानते हैं। ये क्रोध के कारण है। 20% कारण ये है बस। जब आप इन सारे कारणों को मुक्त होकर बैठो, आपका मन भगवान की भक्ति में चिरस्थायी रहेगा, और भक्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं है। कलयुग के अंदर बाधाएं ये दो हैं केवल। हम अपने को अधिकारी मानते हैं कि मैं इसका अधिकारी हूं, इसलिए मुझे ये मिलना ही चाहिए। ये मेरे लिए क्रोध उत्पन्न होगा और उससे भक्ति क्षीण होगी। कौन है ऐसा जो ऐसा कहता है कि मैं नहीं मानता इन बातों को? 80% क्रोध का कारण ये है सारे संसार के अंदर। और जब हम ये कहेंगे
कि कोई बात नहीं, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, ये सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मैं इनके कार्यक्षेत्र में ज्यादा नहीं उलझूंगा। तो देखना आपका मन शांत हो जाएगा, और शांत होने के बाद भगवान की भक्ति में चिरस्थायी रहेगा। जब तक हम अपने इन सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते, बंधनों से मुक्ति इसे नहीं कहते कि जंगल में छिप जाओ, नहीं मुक्त हो सकते। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये टास्क दिया था, तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना था, अपने घर का ये करना था, ये करने, सारे लिखित हैं काम, ये सारे, इनसे मुक्त नहीं हो सकते। इनसे मुक्त हो सकते हैं मन से, आत्मा से, कि वहीं रह के अपने को मुक्त कर सके। एक जगह शराब की 10 बोतलें हैं, बीच में आप बैठे हैं, मुक्ति उसे कहते हैं कि आप वहां बैठे हैं, फिर भी शराब का आप पे असर नहीं हो रहा है, पीने के लिए जाम भर के रखे हैं, उसे बोलते हैं मुक्ति। मुक्ति उसे नहीं कहते कि आप शराब पीना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही है पीने को, उसे नहीं मुक्ति कहते। परिवार है लेकिन परिवार के अंदर है कि भी नहीं है, उसे मुक्ति कहा जाता है। इसको समझ लेना सभी तथ्य को। जिस दिन आपके अंदर ये विचार उत्पन्न हो गया, उसी दिन से हमारे अंदर भक्ति का पौधा नई नई कोंपलें लेना प्रारंभ करेगा, और एक दिन बड़ा फ्रूट बन के आप खाने योग्य आपको हो जाएगा। मत इस चिंता में रहो कि मैं घर का बुजुर्ग हूं, मेरी सबको माननी चाहिए। अरे भाई, बुजुर्ग हैं, अब तो भक्ति की तरफ को ध्यान दो। नहीं मानती दुनिया, क्या करोगे? क्यों इस चक्कर में पड़े हो? इन सारी चीजों को त्याग करना ही इसे बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, इसे बोलते हैं कि वहां रह के आप उसको त्याग करें। जब कुछ भी नहीं है, अब हमें, मेरी ऐसी पोस्ट है, मैं रोज शराब पी सकता हूं फ्री में, है कि नहीं? रोज कहीं आएंगे पिलाने वाले कि लो लो जी लो, शक्ति साहब पियो पियो, मीट खाओ, ये करो, फ्री में, है कि नहीं? तो जब मिल रही है फिर भी नहीं पी, ये त्याग है। जब मिल ही नहीं रही तो क्या त्याग किया आपने? मैंने कहा, भक्तजनों ने कहा कि गुरुजी आपको वैष्णो माता ले चलेंगे, एक बार मुझे ले गए, और मैं एक ही बार गया हूं। तो उसके बाद मैंने वहां कहा उस दिन कि भगवती मां देख, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, आप ही आओगे आज के बाद। बोला मैं तो पहले भी आती थी। मतलब एक बार मैं आ गया हूं, अब आप नहीं आना है, मैंने नहीं आना है आज के बाद। मैंने ऐसे कानों को हाथ लगाया, मैं आज के बाद नहीं आऊंगा। क्यों किया मैंने ऐसा? वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप किसी के हो गए हो तो वो आपके पास आए, आप उसके पास जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर बात है दोनों। जब मैया हृदय चक्र में विराजमान हो गई है, अब नहीं कहती माता, मेरे को शंकर नहीं कहते, मणि महेश आओ। अगर अभी भी आपको मणि महेश अगर जाना पड़ रहा है तो समझो आपका गुरु अधूरा है। अभी आपको तो जाना चाहिए, मैं नहीं कहता आप मत जाओ। अगर शंकर को खोजने के लिए मुझे अभी कहीं जंगल में जाना पड़े, किसी तीर्थ स्थान पे जाना पड़े, तब मुझे भगवान वहां मिलेंगे जाके, तो समझ लेना कि अभी आपका गुरु पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ा है, और कोई फर्क नहीं। मैं इसलिए कहता हूं, भगत कहते हैं कि गुरुजी आप वृंदावन नहीं चलते, मतलब ऐसे मौज के लिए चल पड़ेंगे भाई वृंदावन, लेकिन हमें नहीं कहा कृष्णा ने कि भाई वृंदावन जाओगे तो मुक्ति मिलेगी। वो मुक्ति संसारिक मनुष्य के लिए जो बंधन से मुक्त नहीं हुआ, जो बंधन से मुक्त हो चुका है, उसके लिए सारे धाम वृंदावन ही है। हर धरती जहां पैर रख रहे हो वो वृंदावन है। और ऐसा कब होगा? जब हम कहेंगे कि हम बच्चे हैं प्रभु तेरे, अन्यथा नहीं। सिर्फ बच्चे हैं, नो डेजिग्नेशन, नो स्त्री, नो पुरुष, कुछ नहीं। मेल फीमेल के चक्कर में नहीं है कि मैं मर्द हूं, मेरा तो ऐसा होना चाहिए, मुझे सोने का सिंहासन लगना चाहिए, मुझे आपके को पानी मिलना चाहिए, नौकरी से हूं। नहीं, अभी फिर भ्रम है, अभी पूर्णता नहीं आई। घर में सोचते हैं ना कि एकदम से बच्चे, घर वाली पानी लाएगी, एकदम से पानी पियो जी, बड़ा कमा के आया है। अरे वो कौन से फ्री बैठे थे घर में, वो भी कमा रहे थे। कौन रहता है फ्री? सबसे ज्यादा माताएं तो कमाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी भक्ति में मैंने देखा कि ये चीजें आपको बाधा डाल रही है। इन बाधाओं से मुक्ति के लिए हमें अपने अंतर में विचार करना है। कहीं भी अपना ज्यादा अधिकार शोर नहीं करना कि मैं बड़ा भारी, अब यहां मैं बोलूं कि नहीं मेरे आदेश से ही सारा कुछ हो। नहीं, जो राजू जी करे, पंडित जी करे, वो सब ठीक है।
हमने अच्छा करने के लिए कुछ कहा होगा तो कर दो, अगर नहीं भी करते हैं तो परेशान नहीं होना ज्यादा, क्योंकि हमारी तो वो मानता है, अगर बाकी ना माने, वो तो मान रहा है। तो भक्तजनों, ज्यादा आपका समय ले लिया मैंने। मेरा कहने का भाव ये था कि गृहस्थ आश्रम से चलते चलते तुम्हें योग की तरफ को चलना है, मोक्ष की तरफ को तभी पहुंचेंगे। अगर ऐसा नहीं कि गृहस्थ की ही चक्की में रह गए, और ये भी नहीं है कि गृहस्थ के साथ धोखा करना है, तो भी नहीं मुक्ति। मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मान लो मैंने इनसे 100 रुपए लिए और इनके 100 रुपए मैंने नहीं दिए, तो मैं तब तक मुक्त नहीं जब तक नहीं दिए, और ये भी मुक्त नहीं होंगे, दोनों का बंधन पड़ा रहेगा। तो परिवार की सेवा करने का आपको कार्यभार दिया गया है, परिवार की सेवा करना आपका परम धर्म है, तभी मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम ये सारा छोड़ के जंगल में बैठ जाएं तो मुक्ति मिलेगी, नहीं मिल सकती। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो भगवान शंकर कैलाश पे गृहस्थ ना बसाते। गृहस्थ आश्रम आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। जो ज्ञान एक गृहस्थी को है वो सन्यासी को कभी नहीं हो सकता। कि हो सकता है? अरे सन्यासी तो रात को अगर 9 बजे सो गया, सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। गृहस्थी का हो सकता है 12 बजे बच्चा रोना लग जाए रात को और हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त किसमें चला गया? हॉस्पिटल में गया कि नहीं? तो एक गृहस्थी की भक्ति 10 वर्ष की और सन्यासी की भक्ति पूरी जिंदगी की बराबर है। ये शास्त्र कहते हैं, सिद्ध पुरुष कहते हैं, महात्मा कहते हैं इस बात को। इसलिए मैक्सिमम समय अपनी भक्ति में लगाएं, चलते फिरते उठते बुठते क्रोध नहीं करना, शांत रहें, मस्त रहें, परिवार को भी खुश रखें, खुद भी खुश, आस पड़ोस को भी तभी खुश रखें। यहां आके भी अगर आपसे चिंताओं से मुक्त नहीं हुए तो कहां पे मुक्ति पाओगे? अरे वो मुक्ति शरीर की बात की है, पहले चिंताओं से मुक्त हो जाओ। गुरुजी पिछले साल बिजनेस बहुत अच्छा था, इस बार बिल्कुल नहीं है। अरे तो पिछले साल की बधाई तो दे पहले। है? कैच कर रहे हो? फिर अगले वर्ष कहोगे गुरुजी 2 साल अच्छा रहा, तीसरे नहीं है ठीक। कभी कहोगे 3 साल अच्छा रहा, इस साल ठीक नहीं। फिर क्या हो गया? बिजनेस के लिए तो नहीं आए थे दुनिया में, बिजनेस तो हमने खाने जीने के लिए चलाया है। असली बिजनेस क्या दिया परमात्मा ने? सूरत शब्द योग। सूरत और शब्द को जब योग में समाहित करेंगे तभी हमें परमात्मा का सच्चा दीदार होगा। जो सिर्फ रोज आज के बाद 10 मिनट भक्ति में बैठेंगे वो हाथ खड़े करें, सिर्फ 10 मिनट। बहुत आसान कर दिया, क्योंकि कलयुग में इतनी आग लगी है, 10 मिनट भी ज्यादा है। सिर्फ 10 मिनट मांग रहे हैं। और भक्ति में नहीं बोल रहा हूं कि पहले बड़ी सी जोत जलाओ, फिर घंटी बजाओ, शंख, कुछ नहीं बोल रहा हूं। सिर्फ बोल रहा हूं, और ये भी नहीं बोला कि 3 बजे नहीं, 10 मिनट कभी भी बैठना। इससे आसान तो नहीं चाहिए किसी को कुछ। इससे आसान हो सकता है कुछ? अपने अपने अंदर झांको कि 10 मिनट जो नहीं बैठते हैं और जो बैठते हैं वो भी देख लो। 10 मिनट की गारंटी है। आशाराम जी, माताएं करें हाथ ऊपर खड़ा 10 मिनट के लिए। भजन क्या करना है? बस आंखें बंद करनी है। अगर गुरु दीक्षा ली है तो गुरु मंत्र, ये नहीं कि यहां से गुरु दीक्षा, किसी भी गुरु से गुरु दीक्षा ली हो, वो सबके लिए है बंधन। गुरु दीक्षा किसी भी गुरु जी से ली है, उस मंत्र को आपने 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करना है, बस इतना सा काम है। और इतना सा काम देखो, इतना हैवी काम है ये। अभी मैं बोलूं कि 10 किलोमीटर दौड़ना है तो भी आप मान लेंगे, लेकिन 10 मिनट भक्ति में बैठना अति दुर्लभ। तभी तो मैं कह रहा था, कई बार कहता हूं जनरली, कि करोड़ों लोगों में से भक्ति करने वाले कहीं 10 होते हैं 1 करोड़ में से।
किसी को पूछना जो बड़ा भक्त आपको लगेगा कि हाँ भाई आप कितनी देर भक्ति करते हो, भगवान का भजन करते हो, तो भाई भक्ति क्या चीज है, ये क्या बुलाया है? 1 घंटा अपनी मूर्तियों को धोने में तो लगा दोगे, लेकिन जो हरि की मूर्त है जिसमें मेरा हरि बैठा है उसकी धुलाई कभी नहीं की। उसकी धुलाई होती है सत्संग में, गुरु पूर्णिमा में धुलाई होती है उसकी। यहाँ लगता है सर्फ एक्सल हाई पावर का, यहाँ प्यार पूर्ण नहीं होता। प्यार स्वामी जी को छोड़ा हुआ है क्योंकि स्वामी जी ने काम भी लेना आपसे प्यार प्यार में। मैंने तो वो एक ही काम लेना है आपसे। स्वामी जी नचाएंगे अभी आपको, क्योंकि मैं तो देखो रुला सकता हूं, हंसा नहीं सकता। तो भरोसा कर लें, आज से कमिटमेंट पक्की है। पक्की? राजू जी बोल रहे पक्की है। राजू तो बैठता है, तभी यूपी से उत्तर प्रदेश से इतने दूर से पहुंचे हो। कैलाशपति महादेव की। कोई ध्यान नई चीज नहीं है, मेरे शंकर जिस ध्यान को करते हैं मैं वो ध्यान बता रहा हूं आपको। मेरे बाबा पौणाहारी ने जो ध्यान किया 12 वर्ष की आयु में, उस ध्यान को आपको बता रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने मक्का मदीना में यात्रा करने के बाद जब कुछ नहीं मिला, सारे तीर्थ घूम लिए, उसके बाद एक पेड़ के नीचे बैठ के जो ध्यान किया, उस ध्यान की बात कर रहे हैं हम। जब माताएं चपाती बनाती हैं और देखती उधर हैं, चपाती इधर बनाती हैं, उस ध्यान की बात कर रहा हूं। जब भिंडी काटते हो, प्याज काटते हो, उस ध्यान की बात कर रहा हूं। जब ड्राइवर गाड़ी 80 की स्पीड पे चलाता है और गियर को नहीं देखता ना हैंडल को देखता, उस ध्यान की बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें ध्यान से चल रही है। कैच कर गया? अब ध्यान नई चीज नहीं है, और ध्यान के बिना कोई मनुष्य प्राणी नहीं है। आप ध्यान रोज लगाते हो। जब आदमी निंद्रा में जाता है तो डीप मेडिटेशन में चला जाता है, और मेडिटेशन से आपके शरीर में कहीं कोई सेल डैमेज है, कोई कैंसर है, कोई नाना प्रकार के रोग हैं, उनकी हीलिंग प्रोसेस का नाम मेडिटेशन है, भजन सुमिरन है। एक तरफ आपके सिर में दर्द लगी, आप दवाई खाएंगे, खाते दवाई की नहीं। दूसरी तरफ को आपने ठंडा पानी का 1 गिलास पीना है, सिर्फ 7 बार सिद्ध ओम बोल के। आजमा के देखना इस चीज को, और मुझे फोन करना। अब मैं फोन अलाउ कर रहा हूं, उस दिन फोन अलाउ करना अगर सर की दर्द नहीं हटी। सिर में दर्द है, आपको थक के आए हो, कहीं से भी किसी भी कारण से दर्द है, चाहे बीमारी व्याधि से, आपने ठंडे पानी का गिलास लिया, उसमें 7 बार सिद्ध ओम बोलना है और उस पानी को पी लेना है, और 7 मिनट के लिए सिर्फ ध्यान में बैठना है। अगर आपकी दर्द नहीं जाती तो मुझे कॉल करना। और गुरु पूर्णिमा के ऊपर थोड़ा सा बीज मंत्र आपको देना चाहता हूं। जब भी किसी के बिजनेस की बात है, अक्सर आप नहीं तो बार बार तंग करते हो, या कोई कार्य नहीं हो रहा, घर का कार्य रुका हुआ है, बाधा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, मन नहीं लग रहा है, अब अक्सर बोलते हो कि बच्चे जी कहना नहीं मान रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। इसका कोई कारण ज्यादा नहीं है चिड़चिड़ापन का, इसका ये हम ही कारण है उसके, क्योंकि मैं भी फोन पे व्यस्त हूं, मेरे बच्चे भी फोन पे व्यस्त हैं, ये कारण है इसका, और कोई कारण नहीं। दोष हम दे देंगे पड़ोसियों को कि जो उन्होंने देख लिया, उन्होंने कर दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं। अगर वैसी स्थिति हो तो हम बैठे हैं, कई बार होती है वो भी स्थिति, तो बैठे हुए हैं, लेकिन जनरली अपने अंदर भी सुधार लाओ। क्या आप अपने बच्चे से सिद्ध ओम बोलते हैं जब खाना खाने बैठते हैं? ये बातें करना मुझे जरूरी है गुरु पूर्णिमा पे, ऐसे तो 26 अप्रैल को ऐसे निपटा देते हो नाचने में। जब खाना खाना है किसी ने भी अपने घर के अंदर, तो ज्यादा नहीं तो 3 बार तो सिद्ध ओम बोल दो। फोन सुनना है तो सिद्ध ओम बोलो, सिद्ध ओम जी। बहाने बनाने हैं ना भगवान का नाम लेने के, बहाना तो चाहिए। तभी तो आर्मी में सिखाया जाता है, पुलिस में राम राम जी जानबूझ के सिखाया जाता है, ताकि हमारे जवान फौज में जगह जगह युद्ध भक्ति नहीं कर पाते, कम से कम राम नाम का चिंतन तो कर पाए। वहां बारूद फट रहा है तो अल्फा अल्फा राम राम जी राम राम, और उधर से ब्लास्ट खत्म। तो जो राम अंदर गया वही तो जाएगा साथ में, गोलियां नहीं जाएंगी साथ में।
इसलिए सिखाई जाती है। ये चीज किसी ना किसी तरह से हमारे सिस्टम में वो राम नाम श्वास श्वास में चला जाए। तब सिद्धों के लिए बोलना है जगह जगह। हमने जय माता दी जो भी आप बोलते हैं, जरूरी नहीं कि सिद्धों में ही बोले, जो आपको अच्छा लगता है वो बोले, पर जरूर बोले भगवान का नाम। तभी बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखे जाते हैं, ताकि बहाने से हम बोल तो अपने बच्चे को रहे हैं लेकिन भगवान का नाम लिया जा रहा है। तब हिंदू धर्म में ये चीजें हैं। तो ध्यान तो अब समझ गए होंगे सारे भक्तजन, समझ गए ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं है। ध्यान वो है, कल मैंने किसी का 50,000 रुपए चुकता करना है, तो रात को घर वाले सो गए, मैं अकेले में बैठा हूं, विचार कर रहा हूं, उसे ध्यान बोलते हैं। बस ज्यादा कठिन नहीं है ध्यान। हर आदमी ध्यान में है, सिर्फ ये है कि हम हैं और चीजों के ध्यान में। हमने उस सारे ध्यान को डाइवर्ट करना है भगवान के ध्यान में, बस इतना सबर कर। ये मत सोचना कि अब मैं ये बोलूं हर आदमी भगवान के ध्यान में। हम ध्यान में हैं और चीजों के ध्यान के, उस ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना है हमने परमात्मा के ध्यान को। सारे ध्यान से अपने ध्यान को हटा के कहां ले जाना है? ईश्वर के ध्यान में। ध्यान के बिना तो कोई भी नहीं है। इंजेक्शन जब लगाती है कोई नर्स तो कैसे लगाती है? बड़े ध्यान से वो देखती है कि ये कौन से सिस्टम में। आपको नहीं लगता, पेशेंट को नहीं लगता होता, पेशेंट का ध्यान भी होता है उस टाइम लगा हुआ। पेशेंट का ये होता है कि कब जैसे चुभेगा, होता है कि नहीं? देखना कितना बड़ा ध्यान होता है इस अवस्था में। जब इंजेक्शन भरा हो और दिखा के भर लिया इंजेक्शन, तो जो रोगी होगा, चाहे बड़े से बड़ा 90 साल का होगा चाहे 10 साल का, सबकी सेम स्थिति होती है। वो 10 साल वाला बच्चा चीखेगा, 90 साल वाला चीखेगा नहीं। ध्यान पूरा हो गया कि कब जैसे वो चुभेगी। अब उसका सिर्फ उसी पे ध्यान है। फिर ये भी देखता है ध्यान में, देखो ऐसे कि कितना गहरा इंजेक्शन लगा, और जो लगा रहा है वो भी गहराई से देख रहा है। नर्स बेटियां बैठी होंगी इधर, वो देखते, डॉक्टर नर्स जब लगाते हैं इंजेक्शन बड़े गहराई से लगाते, फिर देखते हैं कि वीन में तो ब्लड खींच के भी देखते हैं। बड़े ये प्रोसेस है। तो देखो दोनों ध्यान लगा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे शिव भी तुम्हारे ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं। कहीं अकेले मत सोचना खुद को। मैं ये चीज कहने की बात कर रहा हूं आपको, ये चीज इस एग्जाम्पल के माध्यम से, कि ये मत सोचना कि ध्यान आपने ही लगाना है और मैंने ही लगाना है। ध्यान मेरे शंकर ने भी हम पे हर वक्त लगाया है। तब बोलते हैं कि जो भी करना है उस हिसाब से देखो, वो तुझे देख रहा है। समझ गए? अब मैंने कहा 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना, तो मैंने कह दिया मैं उसका नुमाइंदा हूं, प्रभु का बच्चा हूं, मैंने कह दिया। अब आपने सोचा कि भंडारा खत्म, चले गए अपने अपने घर में मौज मस्ती में। वहां भोलेनाथ ने ध्यान लगा के बैठे हैं, भोले शंकर कि अरे बाबा ने कहा है कि 10 मिनट ध्यान लगाना, देखूं तो सही बाबा के बच्चे लगाते हैं ध्यान के नहीं। बाबा बोलता है किस्ती में इकट्ठे ले जाने सारे भर के। उस किस्ती का साइज कैसे बढ़ेगा? भक्ति से बढ़ेगा। अब ध्यान उधर से भी लगा है, मालिक से भी, और यहां से भी लगा है। मैं पूछा था थोड़ी देर पहले, भगवान शंकर क्यों ध्यान में बैठे रहते हैं? वो उन सब ध्यानियों को देखते रहते हैं जो उनका ध्यान करते हैं। ये है रिश्ता। इसे बोलते हैं सूरत और शब्द का योग। सूरत और शब्द का यहां योग बनाया, इसके बाद अगला योग बनेगा सूरत और परमात्मा का योग। तब हो गए जड़ और चेतन, मिल गए दोनों। ये है रहस्य। इसलिए ये मत सोचना कि भक्ति करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को चाहे पड़े फर्क ना पड़े, पर मेरे साईं को फर्क पड़ेगा। जब भी भक्ति करे तो याद रखना कि पैरेलल मेरे शंभू भी बैठे हैं भक्ति में, और उनके साथ आपकी अटैचमेंट होनी है ऊपर से डायरेक्ट। हम तो बीच में एक माध्यम है हल्का सा। पता था इस रहस्य का पहले? नहीं। हम तो वो भगत हैं, वो श्रद्धालु हैं। जब पूजा भी करते हैं मूर्ति के सामने तो ये मानते हैं कि यहां मूर्ति है, शंभू नहीं है। ऐसा कि नहीं? कभी नहीं मंदिर में जाके हम सोचते हैं कि सच में मेरे शंकर बैठे हैं। हमें ये लगता है कि ये तो मूर्ति में है, अभी नहीं, बाद में आएंगे भी, भक्ति जब कर लेंगे पूरी। और वो बाद कभी आया नहीं। अब मैं बीच में हूं, प्रॉब्लम ये है। तो
बीच में जब मैं हूं तो मुझे आपकी भक्ति और उनकी भक्ति की जो वाइब्रेशन आ रही है वो मेरे को टकराती हैं आके, तब मुझे पता लगता है कि नहीं, आशाराम जी घर में गुस्सा बहुत कर रहे थे पिछले हफ्ते, तब मुझे पता चलता है भक्ति कम कर रहे थे, गुस्सा ज्यादा कर रहे थे। तो चलो अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं, पर इस प्रतिज्ञा के साथ कि 10 मिनट का टाइम कम से कम आपने भक्ति को रोज निकालना है। जो पूजा पाठ आप विधिवत करते हो करते रहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मंदिर में जहां जाते हैं जाइए, मस्जिद गुरुद्वारे अपने मुसलमानों की दरगाह में जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। सनातन उसका नाम ही नहीं है जो आप सोचते हो। दरगाह में जाना क्या सनातन के विरुद्ध है? वहम है आपके मन का। सनातन का अर्थ ये नहीं है। सनातन तो शाश्वत है, ईश्वर है। ईश्वर चाहे वो कहीं बाइबल के अंदर बैठा हो, कुरान में बैठा हो, गुरु ग्रंथ साहब में बैठा हो, सब जगह सेम है, गीता में बैठा हो, एक जैसा है। जब एक जैसा हो जाओगे तो आपको दरगाह में भी वही दिखेगा, मस्जिद में भी जो आपको शिव दरबार में दिखता है, सेम है, एक जैसा। जिन्होंने प्रोपेगेंडे बनाने उनका काम ही वो है, उन्होंने कौन सी मुक्ति की धाराओं में बहना है? नहीं बहना है, टाइम नहीं है ना उसके बाद, उनको उसी के लिए तैयार किया। पर मेरे अपने जो प्रेमी हैं, मैं चाहता हूं कि वो इन धाराओं में ना बहे, वो सिर्फ राम नाम की धारा में बहे, प्रेम की धारा में बहे, हर बंदे के प्रति प्रेम, सब अपने हैं, ये भाव जरूर पैदा करना, तब मेरे साईं आपको मिलेंगे। और मेरे शंकर हर वक्त ध्यान लगा के बैठे हैं। और ये भी बता दूं कि शंकर विष्णु का ध्यान नहीं कर रहे हैं, नहीं। मैंने कहा आपको किसका ध्यान करना है? कहा नहीं कहा। मैंने कहा मैं वो ध्यान आपको बता रहा हूं जो मेरे शिव करते हैं। तो मेरे शिव जो ध्यान करते हैं वो किसी का पर्टिकुलर का ध्यान नहीं करते, वो शाश्वत प्रकाश पुंज का स्मरण करते हैं, जिस प्रकाश से सारी कायनात चली है। और आपको भी वही ध्यान मैं बता रहा हूं। मैंने ऐसा थोड़ा कहा कि उसका ध्यान करना, कि उसका किसी दैविक शक्ति का नाम लिया, नहीं लिया। मैंने कहा सूर्त शब्द योग, जब प्रकाश का ध्यान करोगे तो प्रकाश में समा जाओगे। और भगवान निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, वो निरंकार है। तभी तो वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में व्यापक है। भोलेनाथ की, सर्वकार्य सिद्ध महादेव की। अब स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि एक भजन भगवान कृष्णा का, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ही ठंडे हो जाए। मेरी बातें ऐसे होते परिवार में, वैसे बोलते ठंडे कर देते हो, बोले 2 बातें करके रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं। मैं यही बोलता हूं कि ज्यादा नहीं उछलना, शांत जमीन पे रहे, क्योंकि जो ऊपर उड़ रहा है वो भी जमीन पे पैर रख के उड़ेगा, फिर नीचे आएगा। कभी भी जमीन आसमान में नहीं उड़ा जा सकता। कोई भी परिंदा हो, कोई जहाज हो, बड़े से बड़े वो हो, अपने वायुयान हो, सारे पहले धरती से ही उड़ेंगे, फिर दोबारा धरती पे ही। इसलिए कहता हूं कि शांत, जो मिल रहा है उसमें आनंदित रहो, जो नहीं मिल रहा है उसमें भी आनंदित रहो। और एक दिन क्या होगा देखना, वक्त बीतता जाएगा, फिर इंसान सारे पछताते हैं बाद में कि ओह अब तो मेरी आयु हो गई 60 साल, मेरे से तो वो भी छूट गया, वो भी छूट गया, वो भी छूट गया। अरे सारी चीजें नहीं पकड़ी जा सकती, और क्यों पकड़ना है, क्यों चिंता में आतुर हो? मेहनत करो, मेहनत खूब करनी है। ऐसा नहीं करना है किसी भी सिपाही ने कि मेहनत नहीं करनी है। पढ़ने वाले हैं, खेत में काम करने वाले, नौकरी वाले, बिजनेस वाले, खूब मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तो आपके परिवार को भी सुख शांति समृद्धि मिलेगी। एक इंसान की वजह से कईयों को सुख मिलता है, अगर संसारिक बात करें। और एक अगर भक्ति करता है तो कितने तरते हैं? 7 पुश्तें। ये जो भक्ति का अलग है, ये 7 पुश्तों तक जाता है। आपने जो भक्ति की आज, ये कब तक जाएगी? अगली 7 पुश्तों तक। जब बड़े शराबी कबाबी पैदा हो जाएं आपके परिवार में, तब भी भक्ति का अंश कुछ ना कुछ रहेगा। बुरा ना माने जो शराब वगैरह पीते हो कि गुरुजी शराबी कबाबी बोल रहे हैं। ये शब्द ही ऐसा, मैं क्या बोलना इसमें
कुछ शब्द ही ऐसे मैंने थोड़ा बनाया है शब्द है। शराबी कबाबी को शराबी कबाबी बोलना, क्या बोलना है? क्या सर राम जी पीते नहीं पीते? पीते तो है, बड़े नशे वाली शराब पीते हैं आप, राम नाम की। और किसी भक्तजन को कोई बात करनी है, खुला मौका है 1 मिनट का, कोई बात अगर करनी है, किसी भी तरह की कोई बात, कोई प्रश्न किसी के मन में हो, पर मन तो मैंने आपको मन मार डाला, आत्मा ही आत्मा, क्या प्रश्न करोगे? है तो करो, है ही नहीं, प्रश्न ही खत्म है। भक्ति से रिलेटेड किसी के मन में कोई इच्छा हो, भजन से रिलेटेड, मुझे लगता है कि स्वामी जी के सानिध्य में आके किसी के मन में संशय रहती ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से स्वामी जी अपनी मधुर वाणी से अपने उद्बोध से उद्बोधित करते हैं, फिर भी संशय रह जाए तो उसका निराकरण कहीं नहीं हो सकता। वो तो हरिद्वार में भी डुबकी लगा के भी उस समस्या को नहीं पा सकता, मेरा मानना है। क्योंकि जब मैंने अपने 7 वरदानों में से एक वरदान ये भी मांगा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ऐसा कोई शक्ति पुंज दीजिए जो लोगों को समझा सके कि भक्ति है क्या। क्योंकि मेरी भाषा तो थोड़ी सीधी सी है, कड़वी ज्यादा है, और कड़वे करेले सब नहीं खा सकते, बुजुर्ग तो खा लेते, बच्चों से नहीं खाए जाते है? तो कड़वे करेले वो खाते हैं जिनको उन करेलों का पता है कि ये कड़वे जरूर हैं लेकिन गुणकारी हैं, वो तो खा लेते हैं। और कहीं तो ऐसे भागते हैं एकदम से, बोले ले गुरु जी के पास गए थे और बेइज्जती करके भेज दिए, और जो गुरु दरबार में बेइज्जती समझे वो तो फिर प्यारा हुआ ही नहीं, अभी पूरा मैल नहीं उतरा। तो 7 वरदानों में से ये भी चीज है कि जब मेरे से कोई प्रश्न करे तो उसको प्रश्न भूल जाए। अभी एक भगत जी आए थे अंदर गुफा में, वो बोल रहे थे कि मैंने पूछना है गुरु जी। कौन थे वो? सुंदरनगर से भूपेश जी हैं बीच में, आ जाओ आगे। तो मैं भूपेश जी को बोला कि पूछ लो, जो मन में आता पूछ लो। भूल गए। क्योंकि जब भगवान शंकर प्रकट हुए तो मुझे भी यही पूछा था कि बेटा मांग ले, कुछ पूछ ले, मैं भी भूल गया था। तो ये भूपेश जी हैं, मैंने इनको मौका दिया क्योंकि इनकी इच्छा थी कि मैंने बात करनी है, तो मैंने अंदर आप सबसे माफी मांगता हूँ। गुफा में मैं इन लोगों से मिल लिया था, 3 लोगों से। वैसे मैं मिलना नहीं था किसी से, तो मैंने को लगा कि इनके मन में इच्छा है, मिल लेता हूँ। 3-4 लोगों से मिला मैं, तो उनमें से एक ये भी है। मैं पूछा पूछो कोई मन की इच्छा, तो बोले गुरु जी अब नहीं है, इच्छा ही नहीं है, खत्म। जब हम अपने को मान लें कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, उस वक्त हम समझो भगवान की शरण में चले गए। जब तक अभी सवाल जवाब है तब तक नहीं गए। अभी सवाल भी एक ही, जवाब भी एक, कि आए हम शिव धाम से और शिव धाम जाना है, तो इसमें फिर सोचना पूछना क्या है। बाकी तो रास्ते में पता है कभी वायुयान लेने हैं, कभी बैतरणी नदी क्रॉस करनी, कभी कोई, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से करनी है सबने। ठीक है भूपेश जी, है किसी का प्रश्न तो पूछ लो, ऐसा जरूरी नहीं है मैं मजाक कर रहा हूं। गुलाब जी का प्रश्न है, ऐसा लग रहा है। ये तो लिख के ले आए हैं भाई, है? इस बार कुछ नहीं हमने बोलना, लो मौज करो। देखो फिर प्रश्न खत्म हुआ, खत्म कि नहीं? चाहे लिख के लाए चाहे बिना लिखे, प्रश्न खत्म कर दो सिद्धियों की धाम में आके।
और बात सुनो, आपके बारे में कोई कुछ बता भी दे तो क्या कर लोगे? क्या होगा जानकर? करता करे कर न सके संत करे सो होई। भगवान ने कहा है ये गीता में कि ब्रह्मा विष्णु महेश करता है, ये कर भी सकते नहीं भी कर सकते तीनों शक्तियां, लेकिन अगर संत के मन में आ गई कि ये करना है तो वो हो जाएगा। रेख पे मेघ, एक को ही ताकत दी है संसार में। रेख पे मेघ मारने की ताकत सिर्फ उस वाहिगुरु ने एक को ही दी है। वो संसार में वो है जो सच्चा भगत है मालिक का, उसको और किसी को नहीं। वो चाहे बिना जाने मेघ मारे चाहे जान के मेघ मारे, बराबरी बात है। इसलिए हाँ बोले, बोले राजू जी क्या बोल रहे हैं? हाँ दो। गुरुजी वो मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं पिछले हफ्ते की एक घटना बता रहा हूँ गुरुजी से। मेरा बेटा जो है वो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है। मेरा बेटा गुरुजी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपकी श्रद्धा के माध्यम से जो है वो विदेश जर्मनी गया है एमएससी करने के लिए। तो उसके साथ पिछले हफ्ते ये घटना घटी जी। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था और उसका बैग जो है वो खो गया। तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे और आईपैड जो भी था सब कुछ था। तो वो लड़का 3 दिन तक भटकता रहा जी। उसने FIR लॉन्च कर दी, जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटीज थी वो पर पूरी की उसने। 3 दिन के बाद मेरे को बता रहा है कि मैं मैसेज कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं कुछ देर तो मैं परेशान हो गया, लेकिन जैसे ही गुरुजी मैंने, अब मैं 1 मिनट के लिए टोकूंगा पहले आपको बीच में। जो परेशानी आई आपको वो इसलिए आई कि उस वक्त आपके ऊपर वो उस टाइम की घटित घटनाओं की प्रक्रिया थी वो हावी हुई। उस वक्त गुरु तत्व थोड़ी देर के लिए क्षीण होता है। जब भी हमारे साथ कोई कष्ट आएगा उस वक्त गुरु तत्व थोड़ा साइड में हो जाएगा। वो जो उस टाइम की प्रबल वर्तमान में घटना है वो आपके ऊपर हावी होगी। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए होता है, गुरुमुख बड़ी देर नहीं होता भिक्षु, थोड़ी देर के लिए आगे बोले। फिर गुरुजी मैंने जैसे ही गुरुजी को याद किया, सिद्धू का नाम जपा, तो कुदरती ही मेरे अंदर का जो अंतर्मन था ना जी, आत्मा उससे कुछ वो डर जो है वो दूर हो, कुछ ऐसा मानने लगा कि शायद ये काम हो जाएगा या मिल जाए। कुछ ऐसी मैं कुछ शक्ति प्रदान, इंट्यूशन बोलते हैं एकदम। एकदम। और मेरे मन का भय जो है वो सारा खत्म हो गया जी उसी वक्त। और शाम को बेटे वो इधर उधर घूम रहा था, तो शाम को बेटे की कॉल मैसेज आता है कि मैं घर पहुंचकर जो है वो बात करूंगा आपसे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो उसका कुछ खोया हुआ था उसको मिल गया। तो वो बैग जो है वो जहाँ ट्रेन स्टेशन था उसमें वो किसी ने रख दिया था या क्या कर दिया था, भगवान जाने जी, ये तो गुरु कृपा है, गुरु जी जाने। तो मैंने ये साक्षात अपने मन की एक आत्मा में ये संचार पाया हुआ है कि जैसे ही मैंने गुरु जी का नाम लिया, सिद्धू का नाम लिया, जो मेरे मन में एक भय था वो खत्म ही हो गया। और शाम को ही मुझे वो मैसेज मिल गया कि जी पापा जी मेरा बैग जो है मिल गया। कोटि कोटि नमन है मेरा, कोटि कोटि नमन है। ये साक्षात मेरे साथ बीता हुआ है। नमन गुरु जी। भोलेनाथ की कहने का भाव ये है, भगत जी के माध्यम से हमें थोड़ा सा अपने अंदर में ज्ञान लेना है कि जब देखो हट से दिल से जुड़ो तो सही, जुड़ना भगवान से जुड़ना पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, जब सवेरे उठे तो बादल थे, तो मैंने ऐसे बोला कि भगवान मैं नहीं कहता कि आप बारिश करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है। आपको पता मैं ऐसा ही हूँ, मैं बोलता नहीं ऐसी कोई चीज कि करना करो नहीं करनी आपकी मर्जी है। क्यों बिना मतलब का एहसान लूं मैं? भोलेनाथ की
तभी तो भोलेनाथ मुझे पसंद करते, मैं एहसान नहीं लेता, उनको पता है। मैं तो वहां वैष्णो माता में बोल के नहीं, अगर मैं नहीं आऊंगा माता आज के बाद, आपने आना मेरे पास, समझ गए? मन में जब तक अंतर से मानो तो सही कि शंकर मेरे हैं, अगर गुरु बोल रहे हो एक बार मानो तो सही कि मैं गुरु का हूं, गुरु मेरे हैं, किसी को भी मानो। मैं तो ये बोलता हूं पत्थर को गुरु मान लो, इसका एग्जाम्पल एकलव्य है कि नहीं? इतिहास को देखो, नजर डालो, जिसने सच्चे मन से एक बार कह दिया कि ये मेरा है और मैं इसका हूं, तो सच में बन जाते हैं, सारी प्रकृति उस कार्य में लग जाती है। तो मैंने कहा सुबह, मैंने बोला भोलेनाथ आपकी मर्जी है, कभी आप इन सिद्ध योगी परिवार वालों को कभी भिगो देते हो बारिश में, कभी इनको किसी काम में लगाए रखते हो, कभी किसी, आपकी मर्जी, आज भी आपकी मर्जी है, जो मन में आए करते रहो। पर मैं कह राजू जी आए हुए यूपी से, इनको परेशानी होगी। मैं कह इनके लिए वो दम आलू बनवाना था बढ़िया मिर्च वाला, पता नहीं बनवाया कि नहीं बनवाया। मैं तो की थी प्रार्थना स्वामी जी को, मैं क्या बनवा दो इनके लिए आलू, कुछ ऐसा। आलू पसंद करते हैं, बोलते कि आपका खाना मिर्च वाला नहीं होता, हमें मिर्च वाला चाहिए। बोला ऐसी बातें कर रहे थे, मैं बोले चलो आगे पहुंचा देता हूं, मेरा काम पहुंचाना है। मैंने पहुंचाई ये बात, और मैं कहा कचौरी भी ऐसी बनाओ, पूरी वगैरह बनाओ, भंडारे में पूरी चलाओ, ताकि राजू जी के मन में ये ना रहे कि पूरी कचौरी नहीं खाई। तो दिल से भाव पैदा करना पड़ता है, कहने का भाव ये है, हम अधूरा भाव पैदा करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, गौ माता के लिए कहना है कि हे गौ माता, हे कामधेनु महामाया, आप पंडित जी के घर में वास करें 3 दिन के लिए। दिल से बोलना है ये चीज, अंतर मन से बोलना है, अंतरात्मा से बोलनी है, तो निश्चित रूप से गौ माता इनके घर में जाएंगे। एक बार एक यक्षिणी देवी थी, यहाँ भगत जी मैनेजर साहब बैठे हैं हमारे बीच में, तो एक भगत थे कोई, उन्होंने कहा कि मेरे साथ यक्षिणी को भेज। मैंने ऐसे बता रहा कि यक्षिणी अगर मिल जाए तो यक्षिणी धन दौलत की बहुत माया होती है इसके पास, बड़ा बिजनेस बढ़ा देती है। तो उसने सुन लिया, फिर बोलता कि गुरुजी मेरे साथ जा सकती है यक्षिणी? मैं कहा भाई भेज दूंगा, उसमें क्या, इसने तो बेचारी ने रहना है कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा कि हे यक्ष देवी,